परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो जिसने हमें ये फिर समय दे दिया कि हम आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। सचमुच प्रभु भला है, उसकी करुणा हमेशा के लिए है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी करुणा हम सब पर बनी रहे। भजन संहिता की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम भजन देखते हैं, कविताएं देखते हैं, प्रार्थनाएं देखते हैं। हम देखते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता को बहुत ही प्यार से, बहुत ही भक्ति भावना से और बहुत ही निष्ठा के साथ लिखा है।
और दाऊद चाहता है कि हम भी उसी निष्ठा के साथ, उसी विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया था और दाऊद को परमेश्वर ने इज्जत और रुतबा दिया। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को ऊंचा उठाया और परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाए। आज हम भजन संहिता 23 अध्याय को देखने जा रहे हैं, जिसमें दाऊद परमेश्वर को अपना अगुआ मानता है। इस भजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन इससे पहले कि हम उन तीनों पहलुओं पर विचार करें, आइए परमेश्वर से सामर्थ मांगें। तमाम रहमतों के बानी हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपको याद कर सकते हैं और अपने आप को आपके हाथों में दे सकते हैं। स्वर्गीय पिता, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, होने दीजिए कि हम आपके वचन को अपने दिल की गहराइयों में अपना सकें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लायक हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाऊद के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि दाऊद बचपन से ही परमेश्वर के बहुत करीब था। हम जानते हैं कि दाऊद जब बच्चा था तो भेड़ बकरियां चराता था, और दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था तो कभी भी परमेश्वर ने उसकी भेड़ बकरियों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। दाऊद एक इतना अच्छा चरवाहा था कि वो अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता था। यहां पर जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो यहां दाऊद ने शुरुआत ही की है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस जबूर को, इस भजन को दाऊद ने 3 हिस्सों में पेश किया है। पहला ये परमेश्वर के लिए कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा मुझे बचाने वाला है। दूसरी बात दाऊद इसमें यह कह रहा है कि वो मुझे सब कुछ प्रदान करने वाला है, वो ही मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला। और तीसरी बात जो वो इसमें कह रहा है कि वो मुझे बनाए रखेगा, यानी कि खत्म नहीं होने देगा। आइए दाऊद के जुबान में जो लिखा है, उसने कलम से लिखा, उसको हम देखेंगे। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जब उसके साथ है तो दुनिया की कोई चीज उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, और परमेश्वर के साथ रहते हुए उसे किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मुझे किस चीज की घटी होगी? दाऊद ही कहता है कि जवान शेर को किसी चीज की कमी हो सकती है, वो भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर के जो प्रेमी हैं, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, उन्हें कभी किसी उत्तम यानी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। आज मेरे बहुत से बहन भाई यहां बैठे ये सोच रहे होंगे कि आज हमारी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही, आज हम क्यों परेशानियों में। हम इन हालात से गुजरते इंसान हैं, और सचमुच ही ऐसा दौर हमारे जीवन में आता है कि जब हमें घटी महसूस होती है। उसका कारण एक ही है कि अपनी अकल और अपनी हिम्मत का हम इस्तेमाल करते हैं, कभी परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम नहीं करने देते। लेकिन मेरे भाई और बहनों, दाऊद यहाँ परमेश्वर के लिए कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। कहते हुए मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वे मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है।
भाई और बहनों, क्या आपने परमेश्वर को चुना है? यदि आप इन बातों पर विचार करेंगे कि जैसे हम मानते हैं कि जो सांस में हम ले रहे हैं वो परमेश्वर की देन है, जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का देना है, और यहां तक हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जरूरतों को, दिलों को जानता है, तो क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं या हमने आज तक परमेश्वर से कुछ मांगा है? जब मांगा ही नहीं तो फिर गुस्सा या गिला किस बात का? हमने परमेश्वर से मांगा नहीं, परमेश्वर ने दिया नहीं। दाऊद नबी इस बात का दावा कर रहा है कि वह मेरे को आराम का जीवन देता है, वह मुझे सामर्थ्य देता है, वह मुझे सुखदायी जीवन प्रदान करता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। भाई और बहनों, दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर क्यों ना गुजरूं, मुझे कुछ हानि ना होगी, हानि का डर ना होगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आज हमारे हालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अक्सर हम इस बात को विचार करते हैं और कहते हैं कि हम अंतिम समय में कलयुग में रह रहे हैं। हमारे चारों ओर हर तरह की बुराई हमारे को देखने को मिल रही है। किसी भी घर में देख लीजिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? क्यों हम विचलित हो जाते हैं? क्यों हम घबरा जाते हैं? उसका कारण एक ही मिलता है कि जब कभी हम परमेश्वर की करुणा पर शक करते हैं या जब कभी हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता। परमेश्वर का दास इसी बात के लिए हमारे को विश्वास दिला रहा है कि यदि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये जो दुख, मुसीबत, परेशानी आती हैं उनमें भी परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा भला ही होगा। कह रहा है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार किया है, महसूस किया है, उसका अनुभव किया है? भाई और बहनों, परमेश्वर का वायदा है कि तेरे दुश्मन, तेरे शत्रु तेरे को कुछ हानि नहीं पहुंचाने पाएंगे, चाहे वो कितने भी गिनती में क्यों ना हो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमारे को पालने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे को उन्नति देने के लिए वाला हमारा परमेश्वर, जो हमें बनाए रखता है कि हम दुनिया में रहें। ये हम सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे को एक विशेष मकसद के साथ रचा है, हमारी सृष्टि की है। परमेश्वर चाहता है कि जो मकसद, जो पर्पस परमेश्वर ने हमारे को दिया है, जो लक्ष्य हमारे को परमेश्वर ने दिया, उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करें। लेकिन कब उसकी प्राप्ति हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? ये तो मेरे भाई और बहनों तभी होगा जब हमारा रिश्ता, जब हमारा नाता, जब हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ उचित है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होगा तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि यिशै का पुत्र दाऊद एक ऐसा इंसान मैंने देखा जो मेरे मन को भा गया, मेरे मन को अच्छा लगा और मैंने उसे चुन लिया है, वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। याद कीजिए, एक चरवाहा बालक, चरवाहा बच्चा जो भेड़ बकरियां चराने में आनंद लेता है, परमेश्वर ने उसे उठाकर एक राजा बना दिया, एक अपना नबी बना लिया, क्योंकि उसका भरोसा शुरू से ही परमेश्वर पर था और परमेश्वर उसके साथ था। इंसान है, हमारे अंदर कमियां बहुत हैं।
हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से संपूर्ण हैं। कमियां हो सकती हैं, परेशानियां हमारे जीवन में दस्तखत दे सकती हैं, लेकिन जब परेशानियां, दुख, मुसीबत हमारे जीवन में दस्तक देते हैं तो क्या हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं? दाऊद कह रहा है कि वह मेरे तेल सिर पर मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या हम परमेश्वर की करुणा अपने ऊपर महसूस करते हैं? क्या उसकी करुणा हम महसूस करते हैं भाइयों और बहनों? क्या आपने कभी उसकी करुणा को महसूस किया? इस दुनिया में जो हम आज रह रहे हैं, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी करुणा अपने लोगों पर बनाए रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से आपको चुन लिया है, आपको अपने प्रजा बना लिया है और आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि तुम मेरे बाड़े की भेड़ें हो। और जब हम उसकी भेड़ों में शामिल हो जाते हैं, उसके लोगों में शामिल हो जाते हैं, उसकी प्रजा बन जाते हैं, तो हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। भजन संहिता 23 अध्याय में बहुत ही मजबूती से हमारे को ये संतावना दी गई है कि हमारा वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। चाहे कैसी भी हालत में हम क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात हमारे क्यों ना हो, चाहे जीवन हमारा कैसा भी क्यों ना हो, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, उसके हाथों में दे देते हैं, तो हमारे को किसी का डर नहीं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर खुद हमारे को रास्ता दिखाएगा कि हमने जीवन में सुरक्षित आगे कैसे बढ़ना है। आज दौड़ किस चीज की है? इस संसार में हम रह रहे हैं। एक चरवाहा बच्चा जिसको छोटी उम्र में परमेश्वर ने चुन लिया, क्या परमेश्वर ने उसे कोई कमी रहने दी? परमेश्वर आज मेरे को और आपको कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को चुन लिया है, तुम मेरे लोग हो। तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कमी रहने देगा? परमेश्वर जिसने अपने लोगों को हमेशा से ही सुरक्षित रखा है, क्या वो आपको असुरक्षित महसूस होने देगा? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो। मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है कि तुम जंगली घास को देखो, जंगली फूलों को देखो, ना वो काटते हैं और ना बुनते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें इतना सुंदर बनाता है। घास कितनी सुंदर है जो कि वक्त आने पर मुरझा जाती है और जला दी जाती है, लेकिन वो सब जब अपने पूरे वैभव में होते हैं तो उसकी तुलना में दुनिया के सब वस्तुएं, महंगी से महंगे वस्त्र जो है वो फीके दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता उन पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भूखा नहीं सोने देता, वो उन्हें पालता है। वहां पर भी एक सवाल किया गया कि हे कम विश्वास वाले लोगों, तुम ये क्यों कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे? क्या ये सब चीजें हमारे प्राणों से ज्यादा कीमती हैं? परमेश्वर कहता है कि अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों के लिए चिंता करो, परमेश्वर के राज्य की तलाश करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर से प्यार करो। ये सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, इनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा।
आज मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यह सवाल तो हमारे दिमाग में तब आएगा जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होगा। दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसका इतना मजबूत विश्वास है कि वो कहता है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा पूरी उम्र मेरे साथ वास करेंगी, मेरे पर बनी रहेगी। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या उसका विश्वास है, उसका भरोसा देखिए आप। और कहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर के घर में बना रहूंगा, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज इस संसार में हम रह रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं। भाग दौड़ करने के बाद, इतना सुबह से शाम तक भाग दौड़ करने के बाद हम कमाते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती। क्या आपने सोचा कभी कि हम शब्द कौन से इस्तेमाल करते हैं? आज मैं 2 शब्द आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं। एक तो है ज़रूरत और दूसरा है इच्छा। अगर हम अपनी ज़रूरत की ओर देखें तो ज़रूरत तो परमेश्वर हमारी पूरी करता है और करेगा। जब हम अपनी इच्छाओं की बात करते हैं तो हमारी इच्छाएं प्रभु की इच्छाएं से नहीं मिलती। और मैं कहता हूं, और पूरी मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ कहता हूं कि वो हमारी परेशानियों का कारण है। यदि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति में संतुष्ट हों, यदि हम अपने जीवन से संतुष्ट हों, यदि हम अपने आप से संतुष्ट हों, तो हमें कभी किसी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, तो हमें कभी किसी दुख मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारा रचनहार है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके दूत तो हमारी अगुवाई करेंगे, वो हमारी इच्छाओं को, ज़रूरतों को, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और जो हमारी जायज़ इच्छाएं हैं उन्हें भी वो पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारे को देने वाला परमेश्वर है। सचमुच हमारा जीवन आनंदमय जीवन हो सकता है। बहुत से हमारे बहन भाई आज जो हमारे को आज देख रहे हैं और ये वचन सुन रहे हैं, हो सकता है कि आज इसी वक्त आप इन सब परेशानियों से घिरे हुए हो सकता है कि आपके जीवन में कमी हो सकता है कि आप असुरक्षा के भाव में जी रहे हो। लेकिन क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को कभी देने के लिए तैयार हुए? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आए प्रभु, आए परमेश्वर, मैंने अपना जीवन तेरे को दे दिया, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला? याद कीजिए कि जो चीजें हम अपने घर में लेके आते हैं, चाहे कोई मशीनरी है, चाहे कोई व्हीकल है, वो अपनी इच्छा से नहीं चलता, बल्कि उसे चलाना पड़ता है। और जब हम उसे चलाते हैं तो जितने समय के लिए हम उसे चलाना चाहते हैं उतने समय के लिए ही चलता है। आज विचार कीजिए कि क्या हम किसी चीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? कौन सी चीज है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है? भाई और बहनों,
अगर आज आपके जीवन में ये सब सवाल भरे हुए हैं, यदि आपके दिल में ये सवाल हैं और आज आप परेशानी की हालत में बैठे हैं, अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरी परेशानी का कारण क्या है? किस बात के लिए आप परेशान हैं? आप देखिए, यदि आपकी कोई ऐसी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हुई, तो उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। आपकी जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही? क्या आपने प्रभु को अपना जरूरतें पूरे करने वाला परमेश्वर माना है? क्या आपने परमेश्वर के पास जाना उचित समझा है? मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी परेशानियां हों कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को सुरक्षा के लिए पुकारा है? या आप दूसरे लोगों पर निर्भर कर रहे हैं जिनके पास आपके लिए तो क्या अपने लिए भी टाइम नहीं है? या अपनी जरूरतों के लिए आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं? यदि नहीं पुकारा मेरे बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज ही इसी वक्त जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, अपने दिलों को खोल दीजिए, सख्त मत कीजिए। परमेश्वर से कहिए कि ऐ प्रभु, मैंने अपना जीवन तेरे को दे दिया, मेरे को सुरक्षा प्रदान कर, मेरी इच्छाओं को, मेरी ज़रूरतों को तो पूरा कर, मेरे को शांति प्रदान कर। तो सचमुच भाइयों यकीन करो, मेरी बहनें आप यकीन कीजिए कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, दया करने वाले हमारे पिता, बेशक हम में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि आप हमें को संभालते हैं, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके भवन में बने रहें। पिताजी, होने दीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुनकर आपको स्वीकार करें, अपना जीवन आपको दें, ताकि आप हमारे जीवन में वास करें और हम ऐसा जीवन जिएं जो सबके लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।